कि घर में मतलब कि चिल्लाना कभी कभार, जैसे पूजा के सामने बैठ गया, एक्टिविटी अपने आप हो रही है वो घटित हो गया। मतलब तब तक आप मान चुके थे कि कुछ चीज आपके साथ है हाँ, ऐसे। पता नहीं कुछ छोटी मोटी कलह हुई, तो कलह वो इतनी बड़ी बन गई कि हमारे घर में ही किसी की एक डेथ हुई थी, जो कि एक लेडीज थी, वो जल के मरी थी। रात को मेरे के कान में आवाज आई कि मैं तेरे को जला के राख कर दूंगी। बैठे थोड़ी देर बाद मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, और वहां जाके हवन के पास में जाके जा ही रहा था, तब तक मेरे हाथ दोनों ऐसे अकड़ गए और हिल भी नहीं रहे थे। उसको जैसे ही मैं पलट के देखा, तो देखा तो मतलब कि गायब, वो प्रोफेशनल नहीं थी। मतलब इसको हाँ, बंद करने का रीजन यही रहा कि मतलब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लग गई हाँ, जिससे काम नहीं चल पाया। काम उसके सामने वो भूत आ जाता है, वो बोलता है कहीं मैं मर ना जाऊं, हम्म। और फिर वो मर भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जो कि आपके लिए लेके आते हैं रियल, अनस्क्रिप्टेड, रॉ वो कहानियां जो एक्चुअल में घटित हुई हैं और जिनके लाइव एक्सपीरियंस हमारे साथ बैठते हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर बिट्टू भाई, जी, और वैसे इनका नाम राम है। जी, मेरे को नाम राम बहुत अच्छा लगा, तो मैं राम ही बोलूँगा। और डेफिनेटली। ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से, और ये भी एक पार्ट है हमारे एक कोलैबोरेटेड चैनल के, जिसका नाम है द रियल रिसर्च। तो द रियल रिसर्च में आपने भी इससे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करी हैं और कुछ आपके लाइव एग्जांपल्स भी हैं। हाँ, मेरे लाइव थोड़ा सा, एग्जांपल्स ज्यादा है। हाँ, हम्म, थोड़ा सा जानते हैं, हम्म, इनको वेलकम करने के साथ साथ जानते हैं हम्म, कि क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में पर्सनली। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, हम्म, फिर हम शुरू करेंगे स्टोरी। हम्म। तो वेलकम है बिट्टू भाई आपका। जी, जी, मैं वैसे हरियाणा से हूँ, हम्म। और मैंने बीपीओ इंडस्ट्री में काम किया है, जी। और बीपीओ इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मेरी ग्रेजुएशन जो है मैंने ये एमडी यूनिवर्सिटी से की है, और इससे पहले 10th एंड 12 मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ जी। है। हाँ, तो अगर आप बात करें कि ये शुरुआत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहाँ से हुई है, जी। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं 12th क्लास में था, उस समय से ये चीज़ थोड़ा शुरू हुई। उस समय क्या हुआ कि जब मैं 12th में था, तो मेरे सिर में दर्द होता था, मतलब एक भारीपन सा होता था। हम्म। और वो भारीपन मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं ये अजीब सा क्या है, हम्म। ठीक है? तो जब ये हुआ, जब मैं उस समय तब अम्बाला आपको में कोई था। आइडिया नहीं था पैरानॉर्मल के बारे में? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, और ना मैं इसके बारे में जानना चाहता था उस टाइम हम्म। पे, क्योंकि मैं मतलब एक सिंपल सा एक सर था आपको, हाँ, और आप सोचते थे कि ये हाँ, शायद कोई प्रॉब्लम है। हाँ, शायद ये कोई प्रॉब्लम है। 11th में था, फिर 12th में, तो ये प्रॉब्लम जो बेसिकली स्टार्ट हुई, ये 11th-12th के मिड में हुई थी। हम्म। फिर ये जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो अम्बाले में जहाँ मैं सिविल में रहता था, वहाँ से मैंने शिफ्ट किया क्वार्टर्स में। मेरे फादर डिफेंस में थे, हम्म। तो उस समय फिर मैं क्वार्टर में गया। तो सामने एक घर के एक लड़की रहती थी, हम्म। तो सब ये मेरे को बोलते थे, यार तू बात नहीं करता, ये है वो है। तो हम्म। उस चीज़ को लेके ना, मतलब एक दिमाग में ये बन गया था कि यार मैं बात नहीं करता, ये वो मेरे को बोलते हैं। हम्म। तो वो जो चीज़ है मेरे दिमाग में 2-3 महीने तक रही। अच्छा। हाँ, 2-3 महीने तक रही, और फिर उसके बाद में मेरा एक किसी के साथ में पहले एक फाइट हुई थी, हम्म। और ठीक है, जो भी थी लड़ाई बराबर हुई, लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेके दिमाग में फिर वो आना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब भारीपन रहता था, मतलब एक इल्यूजन टाइप का रहता था हम्म। उसमें। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि घर में मतलब कि चिल्लाना कभी कभार, जैसे पूजा के सामने बैठ गया, हम्म। पूजा करते करते चिल्ला देना। तो मैं गुस्सा समझ आना एक्चुअल में। हाँ, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब कि अंदर लगता था जैसे कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, एक्टिविटी अपने आप हो रही है वो घटित। हम्म। तो उसके बाद में क्या नाम है, मेरी मदर किसी के पास में लेके गई, वहाँ अच्छा। अम्बाला में। हम्म। तो वहाँ एक दरगाह थी, दरगाह के पास में ही क्या नाम है, वहाँ एक मौलवी थे, या आप ये कह लो कि थे तो वो हिंदू ही, हम्म। बट वो इस इनका काम करते थे, झाड़ फूक का। उनके मतलब पास में, हिंदू थे और मौलवी थे हाँ, तो। मतलब कहने का मतलब ये है कि थे वो हिंदू, हम्म। बट वो पूजा पाठ जो भी करते थे अपना दरगाह में करते थे, मतलब मजार में। मजार में करते थे, तो ठीक है। झाड़ फूक करते थे। हाँ। उनके पास में गया,
तो उनके पास में उन्होंने 2-3 बार करवाया भी, बुलवाया भी, मेरी झड़प भी हुई, ये वो XYZ जो भी था। तो उसके बाद में मतलब कुछ आराम सा हुआ नहीं, आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम गए, क्या नाम है, मम्मी के गाँव के पास में ही है कोई जगह का एग्ज़ैक्टली अभी नाम याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया वो। वहाँ पर भी किया, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक कलोथा एक जगह है, ये अपना फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। जी। वहाँ गया, वहाँ पर भी कुछ ख़ास आराम नहीं हुआ। मतलब काफ़ी जगह मैंने चक्कर काटे उस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद में फाइनली उसके बाद में मैंने मतलब यहाँ आ गया था, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मतलब तब तक आप मान चुके थे कि कुछ चीज़ आपके साथ है हाँ, ऐसी। कुछ चीज़ है मेरे साथ में। हुँ, फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में क्या नाम है, पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था, हुँ, तो वहाँ से मैंने इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट के थ्रू अपना एमडी यूनिवर्सिटी में करवा लिया। हुँ। वहाँ आने के बाद भी सेम यही चीज़ें मतलब मेरे साथ घटित हो रही थी। तो वहाँ दिल्ली में आने के बावजूद फिर मैंने फिर 1-2 जगह गया, बट कुछ आराम हुआ नहीं। फिर फाइनली मेरे को एक ख़्याल आया कि मैं पहले बचपन में बजरंगबली की पूजा करता था, हुँ, तो क्यों ना उसको एक बार कंटिन्यू किया जाए। तो कुदरती उस समय मुझे एक अंकल मिले थे जो कि मतलब कि इन चीज़ों में सबके बारे में बता देते थे कि भई ये ऐसे है, ये हुँ, ऐसे है। हुँ, मतलब कि तुम्हारे पितर ऐसे हैं, ये है, वो है। हुँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने व्रत रखने स्टार्ट किए बजरंगबली के। बजरंगबली के। हाँ, तो मैंने जैसे ही तीसरा व्रत रखना स्टार्ट हुआ, तो घर में पता नहीं कुछ छोटी-मोटी कलह हुई। तो कलह वो इतनी बड़ी बन गई कि अचानक ही पता नहीं कलह क्रोध। से क्या तात्पर्य हुआ आपका मतलब? कलह से तात्पर्य है कि मतलब किसी बात को लेके मतलब अनबन हो गई। अब अच्छा। ये पता नहीं कि ये किस वजह से हुआ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ। सो वो जो कलह हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि एक्चुअली मेरे 3 व्रत हो गए थे, हुँ, तीसरे व्रत में हुआ। तो तीसरे व्रत के टाइम पे जब ये हुआ तो मैं मतलब कि चिल्लाने लगा, फिर मैंने मतलब कि क्या नाम है, जो भी स्विच बोर्ड होते थे उनको भी फोड़ दिया, ये देखो ये निशान वगैरह। हुँ, तो ये होने के बाद में फिर वो जो अंकल थे जो मैंने जिनके बारे में मैंने बताया, उनके पास में गया। हुँ, तो उनके पास में जा रहा था, तो गया, फिर उन्होंने ये चीज़ बुलवाया कि कौन है तू? क्या है? हुँ। कहाँ से आया है? ये वो। तो मतलब कि हमारे घर में ही किसी की एक डेथ हुई थी, जो कि एक लेडीज़ थी, वो जल के मरी थी। तो ऑटोमैटिकली मतलब कि मेरे से ये निकला कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे-ऐसे मरी हूँ। मतलब आपको लग हाँ, रहा है कि आप नहीं बोल रहे हो लेकिन आपके मुँह से निकल रहा है। हाँ, मेरे मेरे मुँह से निकल रहा है। हुँ, फिर मतलब कि ये सब होके फिर मैं घर पे गया। हुँ, घर पे गया तो घर पे जाने के बाद में मेरे को एक रिलैक्स फ़ील हुआ फर्स्ट टाइम। हुँ। अब पता नहीं क्या मतलब जो मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था कि बंधा हुआ सा, वो थोड़ा खुला हुआ सा लगा। अच्छा। मगर आज मेरे को काफ़ी टाइम बाद में थोड़ा रिलैक्सेशन फ़ील हुआ। वो जो रिलैक्स था मतलब मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे को थोड़ा-सा सही है, धरती पे स्वर्ग है। मतलब हुँ, इस हिसाब का। फिर रात को ही मतलब कि मेरे को सपना भी आया और रात को मेरे के कान में आवाज़ आई कि मैं तेरे को जला के राख कर दूँगी। कर दूँगी। हाँ, अच्छा, मेरे को ये मेरे कानों में आया ये चीज़ कि मैं तेरे को जला के राख कर दूँगी। एक आदमी बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूँगा। ये मत 2 आवाज़ें मेरे 2 को आई। आवाज़ें आई 2 आपको। आवाज़ें आई अच्छा, मेरे को। और इतना होने के बावजूद फिर वो अंकल आए, फिर उन्होंने मतलब किया। ये लगभग लगभग 1-2 साल तक चलता रहा, लेकिन तब तक दिमाग थोड़ा खुल चुका था। बट फाइनली अगर देखा जाए, फाइनली मैं गया करौली सरकार। हुँ, करौली सरकार के बारे में मैंने यूट्यूब पे देखा, वीडियोज़ देखा। तो एक्चुअली करौली सरकार में क्या होता है, जहाँ वहाँ पर वैदिक पद्धति के हिसाब से सारा जो भी है, ईश्वरीय चिकित्सा होती है। हुँ, तो वहाँ गया, वहाँ उन्होंने बताया कि आपके जो पूर्वज होते हैं, ये सब ऐसा करते हैं, आपके मतलब कि हो जाती है ऐसी बीमारी आ जाती है। तो वहाँ उन्होंने जैसे हम फर्स्ट टाइम गया, हुँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ जाने के बाद में मैंने बोला कि अगर ऐसी कोई चीज़ है मेरे साथ में, तो मुझे हिला के दिखा दे। हुँ, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ गुरुजी जो थे, वो हवन करने के लिए आए थे। और जैसे ही वो हवन करने के लिए बैठे, थोड़ी देर बाद मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा और हुँ। वहाँ जाके हवन के पास में जाके जा ही रहा था, तब तक मेरे हाथ दोनों ऐसे अकड़ गए और हिल भी नहीं रहे थे उसके बाद में। अच्छा, हाँ, ऐसा ये चीज़ मेरे साथ में हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मेरे को फ़ील हुआ कि ये अभी भी चीज़ कोई है मेरे साथ में। फिर हमने हवन किया। हवन इसमें क्या नाम है, वैदिक प्रक्रिया में 9 हवन होते हैं।
नो हवन जैसे जैसे करते गए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म होती गई। फिर मुझे पता लगा कि शायद ऐसी भी चीज़ें होती हैं, या मतलब कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, और ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में। तो ये है। लेकिन अभी ये तक 9 हवन के बाद में आपके से वो एनर्जी चली गई। हाँ, उसके बाद में मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन आप हाँ। मतलब इसमें आप ये कहना चाहते हो कि आपके साथ 2 स्पिरिट अटैच थी? हाँ, माइट भी 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस बारे में आपको हुँ। बताना चाहूँगा मैं जी। कि जैसे कि आपने बताया कि कोई आपके परिवार में किसी की डेथ हुई थी, जल के मरे थे, है ना? हुँ, हुँ, तो ऐसा हमारे पहाड़ों में भी होता है। हुँ, मैं उत्तराखंड की बातें बताता हूँ आपको। हुँ, तो यहाँ क्या होता है, पारिवारिक जो परंपरा होती है हमारी, हुँ, जिसे हम देवताओं की पूजा करना कहते हैं। हुँ, तो देवताओं की जब पूजा होती है हमारे यहाँ, हुँ, नवरात्रों में होती जी। है ना? हुँ, जब भी ये सावन के महीने में जैसे ऐसे महीने जो आते हैं, जी। ज जो इस टाइप के महीने होते हैं जिनमें पूजा की जाती है हुँ, प्रॉपर्ली, तो उस टाइम पे जब हम पूजा करते हैं तो देवताओं की एक तरह से उस टाइम पे एक बैठक टाइप की होती है। हुँ, अब इसमें हम बोलते हैं कि हम हर परिवार, हर खानदान का, हर गोत्र का एक इष्ट देव होता है, इष्ट देव होता है। ठीक है? हुँ, उसके हिसाब से हुँ, कहते हैं कि वो जो इष्ट देव हैं, हुँ, वो हमको हमारी लाइफ के लिए, हुँ, हमारे परिवार के लिए, हुँ, हमारी संस्कृति के लिए हुँ, या हमारी प्रगति के लिए हुँ, हमको गाइड करते हैं इन हुँ, पूजाओं में। पूजाओं में। हुँ, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब पूजा वगैरह होती है, तो हुँ, उस टाइम ये सब चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। हुँ, जैसे हमारे परिवार में ही किसी के थ्रू, जैसे कि आपने बताया ऐसा ना, हुँ, तो ऐसे ही किसी के थ्रू हुँ, वो चीज़ें निकल के आती हैं कि कोई पास्ट में हमारी हुँ, कोई त्रुटि हो गई हो, हुँ, कोई चीज़ पेंडिंग रह गई हो, हुँ, या जैसे कि मान लो कि आज आपने, हुँ, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, हुँ, इसको अपने ऊपर ना लेना। जैसे कि आज आपने अपने परिवार में हो, ठीक हुँ, है? आपने आज किसी का जो है हुँ, बुरा कर दिया, हुँ, किसी को मार दिया आपने, मार दिया। ठीक है? हुँ, अब आप कोर्ट केस में तो आप बरी हो गए मान लीजिए, हुँ, ठीक है? हुँ, या हो सकता है आपको जेल हुई या जो भी आपकी ज़िंदगी रही उसके बाद जो भी है। जी। लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी में हुँ, आपका ये कर्म फिर हुँ, निकल के आएगा एक दिन। निकल के आए। हुँ, इस ठीक। कर्म को रिज़ॉल्व करने के लिए वो हुँ, देवताओं की बैठक होती है, हुँ, जिसमें हमारे ऐसे कर्म निकल के आते हैं, ऐसी हुँ, चीज़ें जो हमारे पास्ट में हुई हों, हुँ, हमारे पूर्वजों से हुई हों, हुँ, या हमारे ही परिवार में किसी से हुई हों, हुँ, या रिसेंट में भी हुई हों, हुँ, हुँ, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। निकल के आए। तो इस हुँ, तरह से वो एंटिटीज़ या स्पिरिट हुँ, कह सकते हो, हुँ। या हमारी गलतियाँ। हाँ, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव एनर्जीज़ आज के टाइम पे एग्ज़िस्ट करती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो तो यही सब यही। चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। हुँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटिटी ही आएगी, हुँ, नेगेटिव एंटिटी भी आ सकती है, हुँ, पॉजिटिव एंटिटी भी आ सकती है, हुँ, हमारे अच्छे कर्म भी आ सकते हुँ, हैं, हमारे बुरे कर्म भी आ सकते हैं। हुँ, मतलब हमारे कर्मों का भी रिज़ॉल्यूशन होता है इसमें। होता है। तो हुँ, इसको पौराणिक तौर पे भी और साइंटिफिक तौर पे भी मैं हुँ, कहता हूँ कि ये हुँ, सच है। सच है। सत्य है, हुँ, क्योंकि वैदिक प्रक्रिया इसमें हुँ, सम्मिलित है। सम्मिलित है। अब वैदिक का क्या काम है इसमें? हुँ, काम तो कुछ नहीं है, हुँ, लेकिन एक्चुअल में अगर आप वैदिक प्रक्रिया को अगर मानते हैं, कर्मों हुँ, का फल, हुँ, कहते हैं ना, हुँ, कर्म प्रधान हमारे जीवन रहता है। हाँ, कर्म प्रधान है। किस्मत बाद में आती है, लेकिन हुँ, कर्म प्रधान पहले होता है। पहले होता है। तो कर्म हुँ, प्रधान के बेसिस पे हमारी हुँ, किस्मत हुँ, भी चलती है। भी चलती है। जब हमारा कुछ बुरा होता है, हम हुँ, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ते हैं। अच्छा हुँ, होता है तो हम पूजा करते हैं। पूजा करते कुछ लोग नहीं भी करते हैं। हैं, नहीं भी करते। तो जब बुरा होता है, जब हम हुँ, अपने इष्ट के पास जाते हैं, अपने इष्ट हुँ, देवता के पास जाते हैं हुँ, कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? हुँ, तब वो हमको जवाब देते हैं इन सब चीज़ों का। हुँ, हमें रीज़निंग के तौर पे प्रॉपर्ली जवाब मिलते हैं कि आपके हुँ, पास्ट में ये रह गया था। ये रह गया था। ये कर्मों का फल अभी आप भोग रहे हो, और भोग रहे इससे हो। आपको बचने के लिए हुँ, आपको इस हुँ, तरह से आपको हुँ, अपने जीवन में आगे चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने हैं। चाहे वो वैदिक चाहे वो प्रक्रिया के थ्रू हाँ, हो, चाहे आपके इष्ट देवता के थ्रू हो, हुँ, या जो भी मतलब कि हर चाहे एक जैसे कल्चर आपने में 9 फॉलो 9 होता है। टाइप के हवन किए, हाँ। है ना? तो वो प्रक्रिया थी, हुँ, जो हमारे ही किसी इष्ट ने, हुँ, या कह सकते हो किसी और के भी इष्ट, जो कहते हैं ना मतलब कि हुँ, कुछ लोग भलाई करने के लिए जन्म लेते हैं। हुँ, तो उनमें इष्ट का मतलब जो है हुँ, हुँ, थोड़ा-सा एक वो हुँ, अंश होता है उनमें, हाँ, देवांश जिसे कहते हैं हम, कि देव हाँ, अंश है उनके अंदर, हाँ। तो वो लोगों को गाइड करते हैं। हाँ, तो कई बार ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि जैसे हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, हुँ, तो जब कभी मूर्ति की स्थापना होती है, हुँ, या उसका क्या बोलते हैं, अभी एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, वो जब मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो जैसे श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना करी, तो उस समय क्या करते हैं कि जो ईस्ट होता है, मतलब कि जो भी एक पवित्र आत्मा होती है, वो उनके अंदर स्थापित की जाती है। हुँ,
तो ऐसा ही जैसे बजरंगबली है, बजरंगबली एक एंटिटी नहीं है, वो उनके जैसा मतलब कि जिन्होंने भी जीवन जिया है, उनके जैसा जिन्होंने भी जीवन जिया है वो बजरंगबली के रूप जैसे ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर बाबा। हाँ, तो उनको क्या है, जो एक मूर्ति होती है उसके अंदर उसको स्थापित किया जाता है। जी। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। तो एक्चुअल आपको सॉल्यूशन मिला आपकी हुँ। ये प्रॉपर ये हवन करने के बाद में आपको हाँ, सॉल्यूशन मिला इस चीज़ का। सॉल्यूशन मिला इस चीज़ का। तो ये रही आपकी मेरे ख्याल से कॉलेज टाइम की बात शायद ये। हाँ, ये काफ़ी टाइम पहले की बात थी, बट ये जो इश्यू जो भी रिज़ॉल्व हुआ मेरा सन 2021-22 के आसपास ये रिज़ॉल्व अच्छा, हुआ। मतलब ये अभी रिसेंट ही है एक हाँ, तरह से। रिसेंट ही हुआ है, मतलब कि 10-12 साल से मैं इसको झेल ही रहा था। अच्छा। हाँ, अच्छा एक एक्सपीरियंस और हुआ है मेरे साथ में कि सन 2021 की बात है, जब मैं करौली सरकार नहीं गया था, हुँ, तब क्या हुआ उस समय फ़ादर रिटायर होके आए थे, हुँ, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो घर की नींव बन रही थी। हुँ, जब नींव बन रही थी तो नींव बनने के बाद में मैं एक साइड में लेटा था, इधर पे चारपाई पे, एक साइड में मदर लेटी हुई थी। तो रात का लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम था। हुँ, तो क्या हुआ कि आँख में चौली हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो जैसे क्या हुआ कि मैंने करवट लेके सो रहा था। हुँ, तो जैसे ही मैंने करवट इस साइड में पलटी तो देखा मैंने, एक हमारा कोई बुजुर्ग है या क्या है, पता नहीं ये इल्यूज़न है या सही है, मैंने उनको देखा। जैसे ही मैंने उनको देखा तो उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, हुँ। हाथ में डोगा था, जूती थी और हमारे यहाँ जैसे धोती वगैरह पहनते हैं और कुर्ता था और इतनी देर में पलट गया। मैंने बोला यार ये आदमी कौन है? तो जब मैंने दोबारा पलट के अच्छा, देखा, नींद में हुआ है? नहीं नींद में नहीं हुआ, मतलब आप सो रहे थे उस आँख टाइम में पे? चौली थी, मैं सोने वाला था, अच्छा, आप सोया नहीं सोए था। नहीं थे उस टाइम पे? हाँ, तो जैसे ही मैं पलट के देखा, हुँ, तो देखा तो मतलब कि गायब वो थे ही अच्छा। नहीं। ये चीज़ भी मैंने फेस की। तो मतलब उसके बाद वो दोबारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ फिर? नहीं, दोबारा एक्सपीरियंस नहीं। वो आपको मतलब एक दर्शन टाइप के थे, हाँ, कुछ सेकंड्स के। हाँ, कुछ सेकंड्स। तो अब जैसे बात करते हैं हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी की। हुँ, हुँ, अब जब आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझ ही गए, हुँ, तो आप एक चैनल के एक पार्ट भी हैं, हुँ, द रियल रिसर्च हुँ, जिसे कहते हैं। जी। और हमारे पॉडकास्ट रियल रिसर्च के काफ़ी सारे रहे हैं, हुँ, हुँ, जैसे कि हमारे वचन भाई हैं, हुँ, ठीक है, हमारे सुरेंद्र भाई हैं। हुँ, हुँ, तो आपके साथ आपका क्या किस्सा है ऐसा हुँ, कि कुछ ऐसा रहा हो जो कि सही में हुँ, अभी जैसे हमने सुना, हुँ, ये एक अनएक्सप्लेन्ड कहानी थी आपकी पर्सनल। हुँ, तो अब जैसे हम बात करते हैं पैरानॉर्मल रिसर्च की, हुँ, जिसमें आप रिसर्च आपने करी है, इसमें इन चीज़ों में भी आपने। हुँ, तो इस पार्ट में क्या रहा आपका ऐसा? ज़रूरी नहीं है कि इसी पार्ट से रिलेटेड हो, हुँ। लेकिन कोई ऐसा किस्सा जिसमें कि आप सच में अचंभित रह गए? एक बार की बात है कि मेरे सुरेंद्र भाई से बात हुई थी, हुँ, तो इनके साथ में मेरा कुछ डिस्कशन हुआ, तो इन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे जगह है हिसार में, हुँ। तो वहाँ पर चल के एक बार देखना चाहिए, क्या है? हिसार में पर्टिकुलरली कोई प्लेस है? हाँ, पर्टिकुलरली हिसार पे जो हम अपना हाईवे है, हुँ, उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। हुँ, एग्ज़ैक्टली अभी जगह का नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है? वहाँ पर एक मिल है, हुँ, तो वो मिल लगभग 5-6 मंजिला है, तो उस मिल में मतलब कि हमारा जाने का प्लान बना। हुँ। तो हमारी जो भी टीम थी, रेडी हुई वो और वहाँ के लिए गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं जैसे बैकग्राउंड डांसर होता है, तो वैसे ही मैंने वहाँ पर रोल किया। तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब आपने ये चीज़ें मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं करी अब तक किसी के साथ में? नहीं, मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं की। मैंने सोचा है कि यार क्योंकि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए। ये चीज़ मेरे दिमाग में बार-बार घूम रही थी कि यार ऐसा क्या फ़ील किया कि मैंने कि ताकि वो दुनिया के सामने लाई जाए, हुँ, बताई जाए कि भई ऐसा भी एक एक्सपीरियंस होता है। हुँ, तो वहाँ जाने का हमारा प्लान बना। हमारी टीम 5-6 मेंबर जो भी थे हम वहाँ गए। हुँ। वहाँ जाने के बाद में एक हम गए तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास। एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ बीच में, हुँ, कई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि आप स्टोरी को इंटरप्ट कर देते हो, फ्लो तोड़ देते हो। हाँ। थोड़ी-सी मेरी आदत है, हुँ, इस चीज़ के लिए चाहे आप मुझे माफ़ करो या ना करो, हुँ, लेकिन स्टिल सवाल तो सवाल ही है। हुँ, तो ये जो आप 5 मंजिले मिल की बात कर रहे हैं, हुँ। इसकी एक्चुअल में कहानी क्या है? मतलब आप इसकी गए तो आपकी पीछे इसके पीछे कोई कहानी भी तो होगी? हाँ, इसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ जब ये मिल चलती थी, हुँ, अभी तो हाल-फिलहाल में ये ऑपरेशनल नहीं है, ये बंद हो चुकी है। अच्छा।
तो एक्चुअली में बंद होने का कारण ये है कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसी हुई है कि क्या हुआ कि कभी जैसे मिल चल रही है तो कभी किसी जगह पे आग लग गई, अच्छा शॉर्ट सर्किट हो गया, अच्छा। ठीक है? किसी को आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी को परछाई दिखाई दे रही है। हम्म, तो ऐसी चीज़ें फेस की है लोगों ने, तो इसकी वजह से जो इसका मालिक था, उसने इस मिल को बंद कर दिया। अच्छा, मतलब ये काम नहीं हो पा रहा था इसमें, हाँ, ऑपरेशनल नहीं थी ये। मतलब हाँ, इसको बंद करने का रीज़न यही रहा कि मतलब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लग गई हाँ, जिससे काम नहीं चल पाया। काम नहीं चल पाया। अच्छा। ये इसकी स्टोरी है। हम्म, तो हम इसी की जाँच पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर हमने प्लान बनाया और हम यहाँ गए। तो हम लगभग 9 बजे के आस-पास पहुँचे। तो हम जब पहुँचे तो हमने मतलब कि 1-2 घंटे थोड़ा अ, वेट किया कि भाई 10 बज जाए या फिर उसके बाद में जाके देखा जाए। हम्म, तो 10 बजे के टाइम पे हमने एंटर किया। हम्म, तो जैसे हमने एंटर किया, तो जो फर्स्ट फ्लोर था, हम्म, फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो मतलब था तो वो खुला हुआ हाँ, और बट आसपास का एरिया ठंडा था हम्म, और सीज़न जो था आई थिंक विंटर के आसपास का था। हम्म, तो हम वहाँ गए तो हमें लगा कि कुछ गरम-गरम हवा चल रही है। अच्छा, मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि विंटर का सीज़न है हम्म, और मतलब कि यहाँ गर्म हवा आ रही है। हो सकता है कि आइसोलेशन बन गया हो, सीमेंट की दीवारें होती हैं। हाँ, वही मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन था दिमाग में कि भई ऐसा क्या है कि यहाँ पर गर्म हवा चल रही है? हम्म, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। बट जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे गए, अच्छा, तो वहाँ पर जो वेदर था, वहाँ ठंडा था। मतलब वो मैच कर रहा था बाहर के वेदर से। अच्छा, बाहर की वजह से मैच कर रहा था। हाँ, और थर्ड फ्लोर पे गए, तब वहाँ का जो था फिर वो गर्म हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, बट ये हमने फ़ील किया, मैंने फ़ील किया ये चीज़। क्योंकि देखो ग्राउंड फ्लोर को तो मैं समझ सकता हूँ हाँ, कि ग्राउंड फ्लोर में चलो हुँ, ग्राउंड ने हीट ऑब्जॉर्व करी हो, चलो हुँ, हो गया होगा, हुँ, ठीक है। फर्स्ट हुँ, फ्लोर पे अगर ठंडा है, हुँ, मतलब प्रॉपर हुँ, वेंटिलेशन है उसका, हुँ, हुँ। तो थर्ड फ्लोर में तो पॉसिबल नहीं है। बट सर हमने ये फ़ील किया। हम्म, अब ये पता नहीं क्यों फ़ील हुआ, माइट बी कुछ साइंटिफिक रीज़न हो इसका, क्या हम्म, हो, क्या नहीं हो, बट फ़ील किया हमने। बट हम जैसे-जैसे 4th फ्लोर पे गए, हम्म, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक परछाई सी जाते हुए दिखी। जैसे ही वो परछाई जा रही थी, नज़र पड़ी। जब दोबारा देखा हमने वो परछाई मतलब कि सडनली गायब हो गई। तो ये हुँ, जो परछाई की आप बात कर रहे हैं, हाँ, ये क्या सिर्फ आपने देखी है या फिर सबने देखी है? ये परछाई मैंने देखी। मैंने बताया सुरेंद्र को कि मैंने ऐसे-ऐसे परछाई देखी। हम्म, बोलता हो गया होगा कुछ इल्यूज़न होगा, हम्म, ये वो। तो वो परछाई देखने के बाद में फिर हम और ऊपर गए। हम्म, ऊपर ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि यहाँ मैंने परछाई देखी। अच्छा, बट जैसे ही यहाँ पर हमने प्रोग्राम ख़त्म किया, हम प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद में घर पे गया मैं। हम्म, तो मैं उस सोच में पड़ गया कि यार वो परछाई किस चीज़ की थी? हम्म, और वो वेदर में जो इतना चेंजेज़ हुआ, वो चेंजेज़ किस चीज़ का था? तो ये सोचा और मतलब 3-4 दिन फिर बीमार हो गया मैं। अच्छा, बीमार पड़ गए। हुँ। अच्छा, तो फिर मैंने उसके लिए मेडिकेशन लिया, दवाइयाँ वग़ैरह ली मैंने। हम्म, 3-4 दिन के बाद में फिर मैं ठीक हुआ। बट मेरे मेरे ज़हन में यही सवाल बार-बार उठ रहा था कि यार ये ऐसा एक्चुअली क्या है कि वेदर इतना चेंजेज़ होना हर एक फ्लोर पे या वो परछाई दिखना, ये सब क्या चीज़ है? हम्म, क्योंकि रियल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो था, बट ये एक एक्सपीरियंस ही अलग एक्सपीरियंस था। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा जो है, इस पे दृष्टि डालें और इसका थोड़ा पर्दाफ़ाश करें इस चीज़ का। देखो जहाँ तक आपकी ग्राउंड फ्लोर की बात थी वो तो मुझे समझ में आई हुँ, कि ग्राउंड फ्लोर में तो चलो हो सकता है हुँ, कि थोड़ा आइसोलेशन क्रिएट हो गया हो, क्योंकि ग्राउंड के नज़दीक हुँ, है ना? अर्थ से भी ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है, हुँ। तो वहाँ तो मैं समझता हूँ कि पॉसिबल होगा, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस ठीक है। बात के लिए। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में जब आप कह रहे हो ठंडा है हुँ, और सेकंड फ्लोर में फिर आप कहते हो गर्म है, हुँ, ठीक है। और आप हर फ्लोर की बात इसी तरह से कर रहे हो मेरे ख्याल से, है ना? हुँ, एक फ्लोर में ठंडा है, एक फ्लोर में गर्म है। हुँ, तो ये मेरे मतलब अगर मैं कहूँ सोचूँ भी इस बारे में, हुँ, इसका एक्सप्लेनेशन तो खाली सिर्फ साइंटिफिक रीज़न अगर हम तब हुँ, समझ पाते, या तो वो बिल्डिंग क्लोज़ होती, हुँ, जिसकी चारदीवारियाँ होती हैं प्रॉपर्ली, हुँ, जिसमें वेंटिलेशन नहीं होता है, हुँ, उसमें कोई रीज़न रहा हो, हुँ। तो पॉसिबल है। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि वो पूरी खुली थी वो, खुली हुई थी वो। पूरी खुली बिल्डिंग थी। हुँ, हुँ, बेस्ट पॉसिबल इसका एक्सप्लेनेशन हम कह सकते हैं कि अगर अगर
आपने कोई परछाई देखी है वहाँ पे सच में, जैसे आप कह रहे हो कि आप परछाई देखी है, तो मैं परछाइयों को हम समझता हूँ कि एंटिटी का एक टेम्परेचर पे डिफरेंस क्रिएट होता है। अच्छा। मतलब जिस एरिया में एंटिटीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, उस एरिया में प्लस माइनस टेम्परेचर जाता ही जाता है। जाता ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टेम्परेचर होता है वो। ठीक है। एक्चुअल में वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज करते हैं, या मतलब जैसे कि आप मान लीजिए पानी एक फ्लो में बह रहा है अभी, अब ये अब रुका हुआ है। अब इसमें मैं पत्थर मारूँगा, ठीक है? तो पत्थर में एक्चुअल में पानी को चेंज किया उसका फ्लो। इसका स्टेबल स्टेट को एक्टिव स्टेट में ले आया। एक्टिव में ले। तो उनके इंटरफेरेंस से एक चेंज आता है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट। अब इसको अगर आप कहो परछाई को, तो ये बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कह सकते हो शैडो का, कि जब वो चेंज टेम्परेचर हो रहा था, शायद आपने वो मूवमेंट भी कैप्चर कर लिया अपनी आईज के थ्रू, लेकिन आप कहते हो कि किसी और ने नहीं देखा। इस केस में फिर मेरे दिमाग में एक बात और आती है कि आपका ऑरा उस एंटिटी के साथ में मैनिपुलेट हो रहा था, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। बाकी लोगों को फिर भी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस के साथ में गए तो उन लोगों को ये सब चीज़ें फील नहीं होंगी। लेकिन आप ऑलरेडी एक स्टोरी के साथ में गए थे वहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है कि यहाँ कोई काम चलता नहीं है, और आप वही चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप वहाँ देख रहे थे, तो आपको वो एनवायरनमेंट का फ्लक्चुएशन आपकी आंखों के सामने आ गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं घर से ही शायद कुछ ऐसी स्मृति बना के गया हूँगा, एक वो आप कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो माइट भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है सबकॉन्शियस के ऊपर, सबकॉन्शियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। कि आपने एक स्टोरी अपने दिमाग में भरी, सबकॉन्शियस ने कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर लिया, और उसने हमारी कॉन्शियसनेस को बोला कि भाई इस जगह पे कुछ है। अब आप लग गए उस चीज़ को ढूंढने में, तो सबकॉन्शियस ने कहीं कहीं हो तो, अगर आप इसको कहो कि ये सच नहीं था, तो कहीं सबकॉन्शियस ने आपको कुछ सच बनाने की कोशिश करी। ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब जैसे आप इस चीज़ की बात कर रहे हो, तो इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के ऐसे रहे हैं, जिसमें कि लोगों ने एक सुनसान रोड है, मैं दिल्ली कैंट की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात दिल्ली कैंट बहुत फेमस है इस चीज़ में, है। मैं फेमस एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को बड़े क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, किसी हम स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी के साथ ही वो चीज़ समझ में आती है। तो स्टोरी की बात ऐसी दिल्ली कैंट में कहते हैं कि किसी लेडी के साथ में गलत काम करके उसको वहाँ फेंक दिया गया या मार दिया गया, ऐसी कोई एक्टिविटी की कहानी कहा जाता है। नॉट श्योर कि कहानी क्या है एक्चुअल में, सच में एक्टिविटी क्या है, उसके लिए काफ़ी लोगों के मतलब सेम मतलब एक्सपीरियंसेस रहे, कि वहाँ गाड़ी के साथ में कोई लिफ्ट मांगेगा, आप लिफ्ट नहीं दोगे तो वो गाड़ी के साथ भागेगी, है ना। ऐसी कहानी बहुत प्रचलित है, सिर्फ ये दिल्ली कैंट की बात नहीं है, आप कहोगे तो बहुत सारी लोकेशंस में ऐसी कहानियां प्रचलित है कि एक लड़की लिफ्ट मांगती है, अगर आप नहीं दोगे तो वो आपकी गाड़ी के साथ भाग जाएगी, और अगर आपने लिफ्ट दे दी, आपकी गाड़ी में बैठ के वो गायब हो जाएगी कुछ एरिया के बाद में, और उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे या मर जाओगे, है ना। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो इनका भी एक एरिया होता है क्या? देखो, अब कह सकते हो कि आप चिंबक है, चिंबक का पर्टिकुलर एक सरफेस एरिया है, उसका फिर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, जितने में वो एक्टिव रहता है ना। तो इसी तरह से अब मेरे को चोट इस पत्थर से लगी सामने, तो अब मैं पूरे एरिया में थोड़ा डरूंगा, मैं डरूंगा इस पत्थर से कि मुझे पत्थर से दोबारा ना लग जाए। सही बात है ना। तो इस चीज में मेरी एक्टिविटी, मेरी मेमोरी यहाँ कैप्चर्ड है, मेरे सबकॉन्शियस में या माइंड में ये कैप्चर्ड है कि मुझे यहाँ चोट लगी, तो मुझे यहाँ डरना पड़ेगा या संभलना पड़ेगा। तो ऐसी अगर कोई इंसिडेंट अगर कहीं हैपन होता है, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का मतलब ये है कि कहीं किसी की मृत्यु हुई हो, कहीं कोई गलत काम एक्चुअल में हुआ भी है, अगर जो कहानियां बताई जाती हैं, तो वो इवेंट वहाँ रिकॉर्ड होता है उस प्लेस पे, ठीक है। इसको हम स्पेस हॉन्टिंग भी कहते हैं पैरानॉर्मल की भाषा में, कि उस जगह पे वो इवेंट रिकॉर्ड हुआ और वो इवेंट अपने आप को उसी मेमोरी, उसी अटैचमेंट के साथ में अपने आप को रिपीट कर रहा है। एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है इसमें एक्चुअल में, एंटिटी तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लेकिन वो जो स्पेस हॉन्टिंग का मतलब होता है कि वो इवेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। अब जैसे देखा जाए कि एक कहानी है कि एक लड़का था,
वो एक जंगल में गया। हम्म, तो जैसे ही वो जंगल में जाता है तो सोचता है कि यार मुझे पानी मिल जाए। हम्म, तो उसने जो सोचा उसको पानी मिल गया। हम्म, और कुछ दूर बाद जाता है कि यार मुझे कुछ खाने का मिल जाए। तो जंगल था तो फ्रूट्स वगैरह उसको मिल गए। हम्म, अब बोलता है कि यार कि मुझे कुछ रहने का ठिकाना वगैरह मिल जाए ताकि मैं वहां रह लूं। हम्म, तो उसको वो भी मिल गया। हम्म, अब फाइनली आती है रात का समय। हम्म, तो रात को वो सोचता है कि भाई यार कहीं भूत ना आए। अच्छा, ऐसा मतलब कि उसने सोचा, एक कहानी है। हम्म, तो जैसे ही उसने सोचा वो लिटरली उसके सामने वो भूत आ जाता है। वो बोलता है कहीं मैं मर ना जाऊं। हम्म, और फिर वो मर भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जो आप सोचते हो वो होता है। हम्म। तो इस अब चीज को इसके कैसे। ऊपर काम करती है आपका ऑरा और आपकी विल पावर। अच्छा। आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है कि आप इस सोचे हुए सच को हम्म। साबित करने में नहीं लगे, हम्म। या जुटलाने में लगे, या हम्म। आप इससे बाहर निकलने में लगे। हम्म। दूसरी आपकी विल पावर, विल पावर। कि हाँ है तो सही, हम्म। यहाँ पे है तो सही, लेकिन मुझे नहीं डरना इससे, हम्म। है ना। हम्म। जैसे आपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दिया, हम्म। आपने, आपका अगर हवन पे बिलीव नहीं होता हम्म। तो वो चीज़ काम नहीं करती, नहीं काम करती। है ना। हम्म। अगर काम कर भी गई होती है अपना, हम्म। वो एक तो कहते हैं वापस ना, वापस आ जाती। एक जो विश्वास होता है वो पत्थर को भी भगवान बना देता है। हाँ, तो वही बात है। तो वही यहाँ हम्म। पे काम करता है आपका विश्वास, विल पावर, हम्म। कि आपने उस हवन पे आपका पूरा 100% बिलीव था कि हम्म। अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ठीक हो जाएंगे। अब यही बात करते हैं हम आपकी 5 स्टोरी बिल्डिंग की, हम्म। मील की। हम्म। आप जब वहां पे गए, हम्म। आपका एक बिलीव माइंड में बैठ चुका था ऑलरेडी स्टोरी सुन के कि यहाँ यहाँ एक्टिविटीज है। है। अब वही एक्टिविटी आपके माइंड में चल रही थी जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे, हम्म। क्योंकि आप पहली बार किसी लोकेशन पे गए थे, आप हम्म। नए थे। हम्म। अब आपको वो स्टोरी दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही थी, हम्म। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ने आपकी उस स्टोरी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी कर लिया। रेडी कर लिया। और जब आप रेडी हो गए, हम्म। तो एक्चुअल में उस इन्वायरमेंट में हो हम्म। सकता है एंटिटी प्रेजेंट रही हो, हम्म। ना भी रही हो, हम्म। लेकिन दोनों दोनों सूरतों में अगर रही भी थी, हम्म। तो उसने आप पढ़ा कि भाई इस ये ऑरा में ये एनर्जी फीड मेरे लिए सबसे बेस्ट है, हम्म। तो उसने आपको चूज किया चूज किया। और वो आपके सामने आ अगर गया। जिसका ऑरा बढ़िया होगा, मजबूत होगा, तो उसने उसको कुछ भी नहीं इस किया। जगह पे आप अगर स्टोरी का बिलीफ लेके जाते हम्म। और साथ में आपकी विल पावर स्ट्रांग होती कि हम्म। है तो है, फर्क तो हम्म। कुछ नहीं पड़ता, हम्म। हो सकता है शायद सामने भी ना आती कोई, सामने जैसे कि बाकी लोगों के सामने नहीं आई। नहीं है। एक चीज और है कि मैंने एक बार मैं मेहंदीपुर बालाजी गया। हम्म, तो वहां मैं गया तो मैंने वहां पर काफी लोगों को उछलते कूदते देखा है। हम्म, कि एक मेहंदीपुर बालाजी का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस सीमा के अंदर घुसते ही लोगों को उछलने कूदने लग जाते हैं गाड़ी के अंदर ही। हम्म, और वहां पहुंचते ही मतलब कि उछलने कूदने लग जाते हैं। हम्म। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप इसको क्या समझते हैं। मैंने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में एक बार हमने पॉडकास्ट किया था सुरेंद्र जी के साथ में, हम्म। तो वहाँ भी मैं इसको समझाया था। मैं अगेन आपको बताऊंगा इसके बारे में। हम्म। और ये भी बात बताना चाहूंगा कि मैं भी थ्योरी हूँ, हम्म। मैं भी एक थ्योरी हूँ, हम्म। मैं एक्सपीरियंस के साथ में थ्योरी हूँ। हम्म। और कई लोग बिना एक्सपीरियंस के थ्योरी होते हैं, हम्म। और कई लोग सुनी सुनाई थ्योरी होते हैं, हम्म। है ना। हम्म। तो एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है हम्म। कि आपका ऑरा मैनिपुलेट जब होता है हम्म। किसी भी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा हम्म। या जिंदा मनुष्य के द्वारा, हम्म। तो आप उस तरह की एक्टिविटीज करते हो करते जिस हो। तरह की वो स्पिरिट एंटिटी, हम्म। या फिर हो सकता है वो जिंदा मनुष्य, हम्म। जिंदा इंसान करवाना आपसे चाह रहा है। हम्म। अगर आप मैनिपुलेट होते हो तो आप वो चीज़ फॉलो करते हो। हम्म। जैसे कि आपका बिलीव डॉक्टर पे है, हम्म। डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस लिख के देता है, आप फॉलो करते हो। फॉलो करते हैं। आपको टीचर बोलता है होमवर्क करके लाना है, तो आप फॉलो करते हो। फॉलो करते हैं। अब कहीं वहाँ पे आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, नहीं तो मैं तो टीचर से पंगे लूंगा, हम्म। मैं नहीं करके लाऊंगा, देखी जाएगी। देखी जाए। मतलब आप सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार हो, तैयार। आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया कि भाई मार पड़ेगी तो पड़ेगी, कोई दिक्कत पड़ेगी, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में हम्म। आप इस ऑरा को भंग करके हम्म। बाहर निकल जाते हो। निकल। लेकिन 90% जनता हम्म। हमारे देश की, हम्म। चाहे कहीं की भी हो, देश की हो किसी और देश की हो, हम्म। मैनिपुलेट होती है, होती है। क्योंकि हर किसी का ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, और स्ट्रांग। हर कोई अपने ऑरा को स्ट्रांग नहीं कर पाता है। हम्म। हर कोई किसी ना किसी टेंशन से गुजरा होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक। हम्म। तो यही सब चीजें होती हैं जो आपके ऑरा को कहीं ना कहीं वीक करती हैं, चाहे वो करती है। मेंटल टेंशन हो, चाहे वो फिजिकल टेंशन हो, हाँ। चाहे वो फिजिकल इलनेस हो, चाहे वो मेंटल इलनेस हो। मेंटल इलनेस। कुछ भी किसी प्रकार की भी आपके अंदर सोच वाली शक्ति जो आपको कुछ ना कुछ अलग सोचने को मजबूर कर रही है, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप बीमार हैं, कहीं ना कहीं आप मतलब
पीड़ित का मतलब ये कहूँगा मैं यहाँ पे, पीड़ित है अगर, तो पीड़ित इस तरह से है कि आपको कई सारी स्टोरी कहानियां ऐसी सुनाई गई हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बचपन से हमें डराया जाता है भूत के नाम से, और बड़े होकर बताया जाता है भूत कुछ नहीं होता, है ना। बचपन में तो बताया था कि खाना खा लो भूत आ जाएगा, है ना, उस कमरे में मत जाना, हाँ भूत आ जाएगा, बच्चों को डराया जाता है उस चीज के लिए। हमारी मेंटलिटी बचपन से ऐसी बनाई जाती है कि हम भूत पे बिलीव करने लग जाते हैं। तो अब कोई कहानी सुन के अगर हम वो चीज करते हैं, तो कहते हैं ना कि मसल मेमोरी या ब्रेन मेमोरी, वो तो अंदर है ही, वो काम करने लग जाती है। जैसे कि अब आपने एक एथलेटिक स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, आपने अपनी जिंदगी भर स्पोर्ट्स किया, आपने क्रिकेट खेला, अब 10 साल क्रिकेट ना खेलो, लेकिन सडनली आप बैट पकड़ोगे तो आपकी मसल मेमोरी काम करेगी उसको खेलने के लिए। हो सकता है 1-2 बॉल आप ना खेल पाओ, एक ओवर ना खेल पाओ, दूसरे ओवर में आप पता नहीं एकदम से खेलने लग जाओगे, मतलब जल्दी सीख जाओगे वापस, है ना। तो इसी तरह से वो चीज, वो स्टोरी, वो बचपन की हमारी एक मेंटलिटी जो हमारे दिमाग में बनाई गई थी, वो काम करने लग जाती है और वो एक्टिव हो जाती है। और जब वो एक्टिव हो जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं, हम सोचते हैं, सबकॉन्शियस बोलता है हाँ है वो चीज। बचपन में तो तूने बिलीव किया था, फिर से कर ले। तो ऐसे एक नहीं है, कई किस्से हैं बालाजी के। और कई बार तो मैं ये कहता हूँ, बालाजी अगर आप भी अगर बालाजी गए, मैं भी बालाजी कई बार गया हूँ, तो बालाजी में पहला मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, वहां पे लोग हिलते हैं, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन के लिए आते हैं। प्रेत सरकार है वहां पे जो कि इनका फैसला करती है, मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि प्रेत योनि है हमारे धर्मों में, इसका उल्लेख है ऑलरेडी, कि इंसान मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है, ठीक है। तो उसका उल्लेख तो है, उसको भी हम बिलीव भी करते हैं, वो होता होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहां पे जो एक्चुअल में वहां सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो एक वहां पे कुछ चेन वाला सिस्टम भी होता है, चेन से बांध के रखा जाता है, नीचे कहीं जाके है वो वहां पे, है ना। तो वहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब बालाजी जाता हूँ तो जो लाइन लगी होती है हमारी, उसमें कई लोग हिलते हिलते आगे निकल जाते हैं। तो मुझे वहां पे फील होता है कि भाई यहाँ तो फेक हो रहा है, ये लाइन से आगे निकलने के, दर्शन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर कहीं लगता है कि यार कुछ किसी का शायद किसी सच्ची परेशानी भी हो, इस चक्कर में भीड़ में कोई भी इंसान इंटरफेयर नहीं करता और परेशान नहीं करता और उनको जाने देता है आगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन है, वो स्पिरिट एंटिटी उनको तंग कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है उनके माइंड को, उनके ऑरा को मैनिपुलेट कर रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास अब हार्ड बॉडी नहीं है कुछ काम करने के लिए। अब जैसे ही वो किसी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, तो उनके पास ब्रेन तो है नहीं, आत्मा के पास ब्रेन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आत्मा के पास ब्रेन नहीं, आत्मा के पास शरीर नहीं है, आत्मा के पास इंद्रिया नहीं है। अब उनके पास ये सब चीजें नहीं है, तो उनके पास वो मसल मेमोरी भी खत्म हो गई। अटैचमेंट्स हो सकती हैं, जिसे अटैचमेंट्स हम कहते हैं, इवेंट अटैचमेंट, जो मैंने आपको स्पेस हॉन्टिंग के बारे में बताया। वो अटैचमेंट्स वो कैरी कर सकते हैं, जैसे कि अपने पर्सनल किसी रिश्तेदार के साथ में, घर वालों के साथ में, या किसी जगह के साथ में, या किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, ये अटैचमेंट्स वो कैरी कर सकते हैं। इसके लिए उनको ना हार्ड बॉडी चाहिए, ना ही कोई स्ट्रक्चर चाहिए, ना ही कोई स्ट्रेटेजी चाहिए। तो जब ये चीजें उनको कोई शरीर मैनिपुलेट करने के लिए मिलता है, तो उनको पता ही नहीं कर रहा क्या करना। अब आप सोचो कि अब मैं खाना खाना भूल चुका, मैंने बचपन से लेकर अब तक कभी खाना नहीं खाया, मतलब अब जब आत्मा हूं तो मेरे पास वो सब चीजें नहीं है ना शरीर वाली। अब मतलब मुझे नहीं पता खाना खाना है, क्या करना है। कहते हैं ना वो एकदम भूत वगैरह खाना खाना लग जाते हैं, है ना, हिलने लग जाते हैं। उनको अपने शरीर का यूज भी नहीं मालूम, उनके अपने शरीर का नहीं, जबकि अगर को और को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो, उनको नहीं पता उसके साथ उनको क्या करना है, इसीलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज होती है। बाकी अगर ऑफ टॉपिक की बात की जाए तो वेदर देखो कैसा हो रखा है, और वेदर एक ऐसी लोकेशन पे हम आए हैं, जिसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वादी। और आई थिंक यहाँ का अभी टेम्परेचर भी अगर देखा जाए तो 8 से 10 डिग्री के आसपास होगा। और जितनी ये खूबसूरत है, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, तो आप कपकपी चढ़ रही है, इसी के कारण चढ़ रही है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, सामने एक खंडर है। हाँ, खंडर है, बिल्कुल है। जितना ये खूबसूरत है, उतनी यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, जहाँ खूबसूरती है वहाँ कुछ ना कुछ भयानक भी है। तो यहाँ पे इस खंडर के साथ में क्या स्टोरी एसोसिएटेड है, शायद मैं इन सारे जानकारी नहीं रखता, लेकिन एक खंडर जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में 50 प्रकार के सवाल आते हैं कि यार ये खंडर क्यों बना हुआ। और मेरे सामने ही इस खंडर को ये एक्टिवेटेड था, मेरे सामने। एक्टिवेटेड का मतलब कह सकते हैं कि आप ये ऑपरेटेड था,
ऑपरेटेड था। ये मेरे सामने की बात होगी कम से कम सन 2005, 2004, 2004 या 5 में, इसके बीच में इसको मैंने प्रॉपर एक्टिव देखा है। ठीक है। यहाँ लोग आते थे, रूम बुक करते थे, और यहाँ पे सामने अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस जगह जहाँ हम बैठे नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसको रीडेकोरेट किया जा रहा है एक तरह से। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा। तो उस जहाँ पे आपको वो दिख रहा है, वो वहाँ पे टीन सेट टाइप का दिख रहा है बना हुआ, हाँ। उस जगह पे प्रॉपर वो कहते हैं उसे टिकट हाउस था। टिकट हाउस। ये जगह मतलब एक जमाने पहले, मतलब आप 2003 2004 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उस जमाने में ये सुपर डुपर हाईलाइटेड जगह थी एक जमाने में। मैं न्यू ईयर के टाइम 31 दिसंबर के टाइम पे जब मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ का एक नज़ारा था बहुत बढ़िया। ड्रम वाला जो प्लेटफॉर्म होता है ना, पानी में तैरने वाला, वो प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 2-3 प्लेटफॉर्म इस तालाब के बीच में लगे हुए थे, उन पे स्पीकर रखे हुए थे। 31st की यहाँ पे पार्टी चल रही थी। अच्छा। और वो यहीं ऑर्गेनाइज हुई थी पार्टी वो। अच्छा। उस ड्रम में पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी। यहाँ पे बोट चल रही थी। बोट तो अब यहाँ पे अब आई है पिछले साल ना, तो आप लगाइए 2003, 4, 5 के आसपास से। तो क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम पे और आज के टाइम पे? मैं वही कह रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस, आज का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं कि समथिंग अबाउट की सब कुछ अच्छा हो रहा है अभी, सब पॉजिटिव है। लेकिन आप ये सोचो कि 2005 के बाद हुआ, कब हुआ ये तो मुझे पता नहीं, उसके अंदर कॉलेज चला गया था मथुरा में, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा उसको चलते हुए। तो 2004 या 5 के आसपास ये बंद हुआ था। तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे भी मतलब यहाँ लाइन लगती थी टिकट के लिए, बोटिंग के लिए। बोटिंग आप लगा लो, इतना ज़्यादा एक्टिव थी ये जगह। उसके बाद से पता नहीं क्या यहाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, आई डोंट नो, कि संभाला नहीं गया। ये सामने जो आपको खंडर दिख रहा है, संभाला नहीं गया, या देख रेख नहीं हुई इसकी, या टूरिस्ट अपने आप से ही यहाँ से भाग गया। मतलब रीजन रहे होंगे कुछ ना कुछ इसके पीछे, कुछ रहे होंगे इसके भी। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या वो पैरानॉर्मल रीजन थे क्या? हाँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा डालिए। अब ये जानकारी मेरे पास भी नहीं है एक्चुअली में। अच्छा, हाँ ठीक है, ये जानकारी यही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ऐसा रहा होगा कि जो 2003-4 में एक ऐसी जगह जो इतनी हाईलाइटेड थी, वो 2003 से लेकर कितना हो गया अब तक? 2003 से लेके अब तक हो गया लगभग 10-12 साल, 22-23 साल हो गया। 22-23 साल हो गए? हाँ, नहीं 10-12 साल हो गए शायद। नहीं, 2013। हाँ। अब लगा लो 15-20 साल तक ये जगह खंडर तो अभी भी है। अब ये भी रीडेकोरेट होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये खंडर एक ये है, एक खंडर वहां पे भी है आपके सामने। दिख रहा है आपको एक और खंडर? हाँ, एक और है। ये 2 गेस्ट हाउस थे। अब सोचो इतना हाई लेवल पे बना हुआ, इतना पैसा लगाई हुई चीज कैसे बंद हो गई? मेरे दिमाग में ख्याल था, और मेरे दिमाग में इसको इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान भी था। अच्छा, किया भी हमने, कुछ हद तक हमें एविडेंस मिले, लेकिन हमें कुछ हद तक मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया यहाँ के एरिया के बात। और यहाँ का अभी टेम्परेचर भी मेरे को लग रहा है कि 8 से 10 डिग्री है। हाँ। जो कि मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन आपको नहीं लग रही। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इसी एरिया में पले बड़े हो। नहीं तो अच्छा, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ। अच्छा, पला बड़ा भी दिल्ली में ही हूँ। यहाँ मैं मैक्सिमम रहा हूँ अब 6 साल बचपन में। जब मैं 6ठी क्लास में था तब मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं रहा। मैं खटीमा अपने क्षेत्र मेरा देखा था, गर्म ही है वो क्षेत्र। हाँ, गर्म। मैं वहाँ 6 साल मैंने बिताया था, यहाँ कभी मैंने समय नहीं बिताया। हाँ, तो माइट भी ये बॉडी के हिसाब का होता है। बस ये ब्लड वाली बात है कि हम ब्लड से पहाड़ी हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है मेरे मन में, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं बीमार हुआ था, जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया, मैं उसका रीजन अब तक नहीं जान पाया कि मैं वो बीमार क्यों हुआ था। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आप इसके बारे में बता सकते हैं? देखो, जैसे कि आप किसी प्लेस पे गए, ठीक है, अब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी बॉडी डुअल सिम नहीं। डुअल सिम का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में एक ही आत्मा रह सकती है, वास कर सकती है, दूसरी आत्मा नहीं आती। दूसरा जो होता है मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन को ही पोजीशन लोग कहते हैं, और पोजीशन में लोग बोलते हैं कि अंदर घुस गई, अंदर नहीं घुसता कुछ भी। हाँ, कुछ नहीं। तो आप ये सोचो कि आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम पूरा का पूरा अपनी इंद्रियों का सिर्फ एक ही संचालन पे काम करने के लिए बना हुआ है। अब जब इसको कोई और ड्राइवर अगर बैठे, मतलब कोई और इस चीज को ड्राइव करने की कोशिश करे, तो मेल फंक्शन तो होगा ही होगा। कुछ ना कुछ। हाँ, ये तो था आपका एक पहलू।
बट जहाँ तक कि मैं, जैसे कुछ भगत होते हैं आदमी या कुछ गुरुज होते हैं, वो क्या बताते हैं कि इनका भी एक वेट होता है, इन एनर्जीज का भी एक वेट होता है। जैसे जो भूत प्रेत होते हैं उनका एक पर्टिकुलर वेट होता है, थोड़ा लेस होता है, बट जो हमारे जो पितर होते हैं उनका थोड़ा वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखो, मैं समझता हूँ कि अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो शायद उसका कोई वेट नहीं है, अच्छा। मैं इतना समझता हूँ। लेकिन ये जिस वेट की आप बात कर रहे हैं, ये भी मैनिपुलेशन का ही पार्ट है। किस एनर्जी ने, किस एंटिटी ने, किस एरिया ने, किस जगह ने, किस लोकेशन ने आप पे कितना वेट डाला, वो वेट डालने का मतलब है कि आप कितना हद तक मैनिपुलेट हुए। अच्छा। अब एक जगह पे तो मैं स्टोरी भी पता है, मैं सब कुछ पता है, लेकिन मैं डर नहीं रहा। मैंने अपने मन को मना लिया कि मैं डरूंगा ही नहीं। डरूंगा ही नहीं। उसका वेट मुझ पे नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट मुझ पे कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा। लेकिन किसी जगह पे आप बिलीवर बन के गए हैं और एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं कि कुछ दिखे मुझको, दिखे मुझको, और दिख भी गया आपको, तो वेट बढ़ गया आपकी बॉडी वेट में, आपको वेट उसका बढ़ गया, और बढ़ गया। उसका प्रभाव भी उसी तरह से काम करेगा आपको बीमार करने के लिए। तो ये इसको आप वेट बोल सकते हैं। वेट बोल सकते हैं। जो उन गुरुज ने कहा है वो भी गलत नहीं कहा है, उन्होंने एक सिंपल भाषा में समझाया है, मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्क बात एक ही है, थ्योरी मेरी अलग है, थ्योरी उनकी अलग है, LHS इक्वल टू RHS सबका सेम ही निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हुआ एक साइड। आप चमत्कार को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, पर कुछ गुरुज ऐसे बोलते हैं चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ये एक एनर्जीज का खेल है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो अपना खेल दिखाती है, उसमें चमत्कार क्या है? तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू पॉइंट डालिए। देखो, चमत्कार के मामले में तो हमारे पास हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये प्रचलित ही इसलिए है कि चमत्कार इतने हैं हमारे हमारे पास, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन आज तक कोई नहीं खोज पाया। तो मैं मानूं चाहे मैं ना मानूं, चाहे आप माने चाहे आप ना माने, लेकिन एक ज्वाला जी नाम से एक जगह है, वहां जोत जल रही है। एक ऐसा कुंड है हमारे देश में जिसकी गहराई कोई नाप ही नहीं पा रहा है। एक ऐसा राम सेतु बना जिसकी साइंस आज तक किसी को समझ में नहीं आई। एक कामाख्या देवी है जहाँ पे नेचुरल रूप से ब्लड भी आता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल की बात नहीं कर सकता, मैं हजारों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, शायद एग्जाम्पल आपके पास भी होंगे। हाँ, एग्जाम्पल तो मेरे पास भी है। साइंस अभी तक काम कर रही है। तो चमत्कार क्या है, मैं आपको बताता हूँ चमत्कार एक्चुअल में है क्या। चमत्कार वो है जो साइंस समझ नहीं पाया, लेकिन एक्चुअल में है तो वो भी साइंस है। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, वो इतना पुराना है और इतना ज्यादा एडवांस लेवल से आया है कि हमारी साइंस अभी उसका 1 या 2% भी कवर नहीं कर पाई। ये बात आपकी सही है। अगर आप महाभारत की बात करते हैं, वो क्या थे, वो तीर छोड़े गए थे, वो क्या फ्रीक्वेंसी पे तीर छोड़े गए थे, वो क्या मंत्र थे जो पढ़े गए थे, वो कौन सा विमान था जो आसमान में उड़ता था। एरोप्लेन तो आज भी उड़ता है, लेकिन एक टाइम तक तो चमत्कार ही था ये। हाँ, चमत्कार था ये। लेकिन अब महाभारत में तो उसको ऐसे लिखा गया कि एक पुष्पक विमान था, उड़ता था, है ना। क्यों लिखा गया? क्योंकि उसकी साइंस आज तक समझ नहीं पाए, साइंटिफिक, इसलिए वो चमत्कार है। अब हो सकता है हमारी जितनी भी चीजें, हमारे राम सेतु, ये सब चीजों, इनके पीछे हर किसी पीछे एक साइंस हो, लेकिन उस साइंस के लेवल तक हमारी साइंस अभी नहीं डेवलप हो पाई। जैसे कि किसी ने, आज मैं सुनता हूँ, किसी ने हमारे शरीर में एक आत्मा के होने का प्रमाण रिकॉर्ड किया। जब डेथ हुई थी तो डेथ के टाइम पे उन्होंने कैमरा स्टेबल किया, तो उन्होंने एक एंटिटी या वाइट फॉग को या वाइट मिस्ट को शरीर के बाहर से निकलते रिकॉर्ड किया, जिससे कि उन्होंने प्रमाण किया कि हाँ, आत्मा होती है। तो कहीं ना कहीं साइंस डेवलप हो रही है, लेकिन चमत्कार तब तक है जब तक साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। कहने का सीन ये है कि LHS इक्वल टू RHS जब तक नहीं हो जाता तब तक वो चमत्कार है। जब तक आप किसी बात को प्रमाणित नहीं कर देते तब तक वो चमत्कार है। तो अब इस पर आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें तो 1000 लोगों से मिलेंगे, 1000 राय निकलेंगी। हाँ। उसकी पॉजिटिव भी निकलेगी और नेगेटिव भी निकलेगी। अब इसमें कई सारी भ्रांतियां भी हैं। एक पेड़ उड़ रहा है, लोगों ने दिखा दिया भाई उसकी जड़ तो है ही नहीं, जड़ उसकी आसमान में है और वो पेड़ आसमान में। लेकिन किसी ने एक वीडियो बनाया दोबारा से, उसने बोला ये 2 पेड़ कनेक्टेड है, एक पेड़ से एक पेड़ और बना
और वो पेड़ की जड़ हवा में है, हवा लेकिन में। उसको जो उसको पानी, न्यूट्रिशन जो भी सोर्स मिल रहा है जमीन से, वो हम्म। उस पेड़ के थ्रू मिल रहा है। मतलब वो दो पेड़ कनेक्टेड है आपस में। कनेक्टेड है आपस में। तो ऐसे चमत्कार को, ऐसे लोगों को चमत्कार, ऐसी चीजों को चमत्कार बोलना, फिर हमारे देश में अंधविश्वास फैलता है। अंधविश्वास है। अंधविश्वास इतना फैलता है, इतना फैलता है, इतना फैलता है कि फिर वहां मैनिपुलेशन का नया टारगेट बनता है। हाँ, हमारा कोई कंबल वाले बाबा आते हैं, कोई कंप्यूटर वाले बाबा आते हैं। कई प्रकार के बाबा आते हैं, कई प्रकार से लूटते हैं, कई प्रकार से पैसा कमाते हैं, और उन्हीं चीजों के खिलाफ हमारी एक आवाज है। हाँ, और देखा ये जाता है कि उनके चक्कर में जो असली जो बाबा है, उनको भी मतलब कि उन्हीं के अंदर लपेट दिया कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और इस चक्कर में कई सारे हमारे यूथ कह लो, या हमारी एज के कह लो, या हमारे बुजुर्ग कह लो, हम सब फंस जाते हैं। ठीक है, हमें बुखार से ठीक होना ही था 3 दिन के अंदर, लेकिन हमने उनके चमत्कार पे बिलीव कर लिया। चमत्कार पे बिलीव कर लिया। तो ये तो है ना। हाँ, होता तो ही है। यही सारी चीजें समाज से खत्म करने के लिए एक चैनल का क्रिएशन हुआ, सीके बिस्ट चैनल, आफ्टर 12 AM, जिसमें हमने पूरी कोशिश करी। एक चमत्कार के बारे में पूछना है कि अब जैसे मैं करौली सरकार से जुड़ा, मेरी उसके अंदर आस्था है, मान लो आपकी आस्था माइट भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वहाँ क्या होता है, स्मृतियों का ट्रीटमेंट होता है। स्मृति बेसिकली क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस। अब कोई भी डॉक्टर होता है तो वो हमेशा ये बोलता है कि ये जो चीज़ है जेनेटिकली है। जेनेटिकली क्या होता है, वो एक आपका थॉट प्रोसेस जो कि मतलब आपके एंसेस्टर से चला हुआ है। बट सनातन क्या बोलता है, ये आपके पितरों का, पितर भी तो वही है, पितर भी वही है, वही चीज़ है। तो कुछ डॉक्टर क्या होते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब कि चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो मतलब कि जैसे उसको ट्रीटमेंट कर दिया, फिर वो दोबारा हो। क्यों? क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस है जो कि चला हुआ है, वो है। बट जो करौली सरकार है, उसमें क्या है, आपकी एक थॉट प्रोसेस का ट्रीटमेंट होता है। आप अपनी वैदिक क्रिया करते हैं, हवन करते हैं, वन डे हवन भी है वहाँ पे, जो भी है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो ये जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ट्रीटमेंट सॉरी, आपका जो भी है जो बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे मतलब कि सनातन धर्म में ये वैदिक पद्धति आज भी है कि मतलब कि स्मृतियों को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मेरे बड़े सिंपल से विचार हैं। वैदिक प्रक्रिया हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, हमारे गुरु लोग जो बैठे हैं, कई सारे तो फेक भी हैं, लेकिन कई सारे रियल भी तो है ना। रियल भी हमारा बिलीव भी है। हम भ्रांतियों खत्म करने के साथ में अपने विश्वास को भी डगमगाना नहीं चाहते, लेकिन अपने विश्वास को भी स्ट्रांग रखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देव भी हैं, इष्ट देव जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। वैसे भी उत्तराखंड तो देवभूमि है, देवभूमि है। तो इन सब चीजों पे बिलीव भी रखना पड़ता है, लेकिन इसके बीच में बिलीव और जो भ्रांतियां हैं, इनके बीच में बहुत छोटी सी लकीर होती है। जहाँ मिस्टेक, आपको विश्वास करना है, नहीं करना है, जहाँ मिस्टेक हुई वहीं लुट गए। और कई सारे लोग लुटते हैं इस चीज में, अपनी संपत्ति भी दे देते हैं, जो मतलब अपना काम ठीक करने के लिए वो अपना ठीक काम भी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद चवन्नी भी उनके पास में आ जाए तो सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ कमा लिया, लेकिन एक्चुअल में कई सारी चीजें इसको डिसओरिएंटेशन भी करती हैं और राइट ओरिएंटेशन भी देती हैं लाइफ की तरफ। अब हमें अपने विल पावर, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखना है कि हम मैनिपुलेट ना हो पाए। सही बात है। पूरा हमारा पॉडकास्ट जो है, मैं आपको बताऊं, एक मैनिपुलेशन के ऊपर टारगेट हुआ है। मैनिपुलेशन के ऊपर कि हमको मैनिपुलेशन से कहाँ कहाँ बचना होता है, कहाँ बचना होता है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा पॉडकास्ट शायद कुछ हो भी नहीं सकता कि हम पब्लिक को एक्चुअल में मैनिपुलेशन के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आपको कहाँ मैनिपुलेट होना होता है और कहाँ नहीं। असल में मैंने जहाँ तक कि अब इसके निष्कर्ष पे अगर देखा जाए, मैंने एक चीज़ पाई है कि हमारे यहाँ पर तामसिक से लेके राजसिक से लेके सात्विक क्रियाएं तक होती है। तामसिक हमारे ये जिन भी बाबा के पास में आप जाते हो, वो बोलते हैं, बुलवाते हैं शक्तियों के लिए, तू कौन है कौन है, ये एक तरह की तामसिक क्रियाएं होती है। राजसिक एक अलग तरीके से क्रियाएं होती है, यौगिक क्रियाएं हो गई या कुछ हो गया, जहाँ तक मेरा विचार है। अब पता नहीं, क्योंकि जहां तक मेरे को ध्यान में आ रही यही है। ठीक है, सात्विक वो हो गई जो कि आपके गुरुओं से जो परंपरा चली आ रही है। तो मैंने ये पाया कि जो गुरुओं से जो परंपरा चली आ रही है सनातन धर्म में, उससे बेटर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल। और हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में
हमें इस चीज़ के ऊपर गर्व करना चाहिए कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो सबसे बेस्ट है। और उसका हमें प्रसार भी करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जो धर्म है उस पे पहली बात तो हमें प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पुराना है। पुराना है। उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि वो कितना पुराना है, कितना पुराना है, क्योंकि उसके प्रमाण हमें हर युग में मिलते हैं। युग में मिलते हैं। जैसे वो तो कहते हैं ना, आप अगर आप देखा जाए तो आप एक वेस्टर्न बुक्स उठा लीजिए, तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है बीसी एंड एडी। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन्स होता है आफ्टर डेथ। इट मीन्स कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद में जो भी एरा हमारा जुड़ा, जो भी ईयर हुआ, वो एडी में आता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 एडी में आता है। एडी मीन्स 2025 मीन्स आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ किसकी? क्राइस्ट की। और जो एरा था जिसमें जीसस ने जन्म लिया था, उससे पहले का जो एरिया था वो बीसी में आता था। इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। इट मीन्स उससे पहले कुछ और था। हाँ, इट मीन्स कि ये माना जाए कि हमारा धर्म काफी पहले था। और इस्लाम का भी जन्म आप देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी के आसपास ही हुआ है। देखो, इन धर्मों की अगर बात करते हैं तो इन धर्मों में वैसे तो हम इन पॉडकास्ट में नहीं पढ़ते ज़्यादातर। हाँ, नहीं कोशिश करते हैं कि हम किसी धर्म का अपमान ना करें। हाँ। लेकिन बात यहाँ आती है कि ये पैगंबर बेस्ड धर्म है। हाँ। मतलब एक गुरु बेस्ड धर्म है, जिन्होंने एक सच्ची शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ से एक ऐसे मतलब जो है कुछ बनाए, बुक्स बनाई, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपना भगवान से लगाओ, भगवान से जुड़ाओ, जो भी रहा उनका, मतलब जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बेसिस पे उन्होंने एक टीचिंग बनाई, उसके बेसिस पे वो धर्म क्रिएट हुए। मैं नहीं कहता गलत है, मैं नहीं कहता सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टीचिंग है। बट हमारे गुरुजी ये बोलते हैं कि धर्म तो सिर्फ एक ही है जो कि सनातन है, बाकी तो सब मजहब है। लेकिन हाँ, वही कह रहा हूँ, नथिंग इज परफेक्ट। तो परफेक्ट तो कोई इंसान तो परफेक्ट बना नहीं सकता, है ना। चाहे उसको भगवान की शिक्षा क्यों ना मिली हो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बना सकता। इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि सनातन इज मोर देन एवरीथिंग। और सनातन एक तरह से देखा जाए, सनातन धर्म है क्या? एक आदमी के साथ लगाव हो गया, प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। हम भगवान किसको बोलते हैं? भगवान का मतलब होता है भ से भूमि, ग से गगन, भ ग व से वायु, अ से आसमान आकाश, न से नीर। तो पांचों तत्वों को मिला के एवरीथिंग वो भगवान बनता है। ठीक है। अब किसी और धर्म में जाए तो बोलते हैं हम भगवान को क्यों पूजे, मगर भगवान को बोलने में बुराई क्या है? नहीं, भगवान का एक्चुअली मतलब देखो, एक्चुअल में देखो, अगर हम किसी धर्म की बात करते हैं तो सब लोग भगवान को ही पूज रहे हैं। एक्चुअल में दे आर वर्शिपिंग द क्रिएटर। उनको एक्चुअली पता नहीं ना कि भगवान होता है क्या है, बट उनको थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। देखो, मैंने कहा ना, ये टीचिंग है। हाँ, जागरूकता नहीं है लोगों। जिंदगी को सही तरह से जीने के लिए हर किसी ने अपनी कोशिश करी, इसलिए इतने धर्म बने। सनातन से भी मैं कहता हूँ कि अगर आप सनातन की बात करते हो ना, तो सनातन में भी कई सारी मतलब हमारे हिंदू धर्म में भी मतलब इतनी वेरिएशन है, इतनी वैरायटी है कि कहीं पे कुछ और फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप केरला चले जाओ, वहाँ कुछ और फॉलोइंग चल रही है। गुजरात चले जाओ, कुछ और फॉलोइंग चल रही है। आप हरियाणा से आए हो, आपके यहाँ कुछ और रिवाज होगा, है ना। हर स्टेट पे, हर गांव पे एक अलग अलग टीचिंग है। हमारे सनातन धर्म की इतनी सारी वैरायटीज है ना। तो वो हर एक का पूजने का तरीका अलग है, हर किसी का पूजने का तरीका अलग है। तो यही यहाँ पे फॉलो करता है कि हम किसी धर्म की बात करते हैं तो कोशिश तो अच्छी की जा रही है, लेकिन कहते हैं ना, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है। चलिए, इस पॉडकास्ट में एक चीज मैंने देखी कि हम एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ में जुड़ते जुड़ते एक नेगेटिव चीज के साथ को पॉइंट ऑफ व्यू करते करते हम पॉजिटिव चीज पे भी आए, जो कि आखिर में एक्चुअल में ये सब पैरानॉर्मल है। भगवान भी हमारी पैरानॉर्मल साइंस के अंदर ही आते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल साइंस का मतलब क्या है? जिसको हम पकड़ नहीं पाए, जिसको हम देख नहीं पाए, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वही पैरानॉर्मल है। तो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, सब कुछ हमारे लिए पैरानॉर्मल है। अब हम सनातन धर्म की बात भी कर रहे हैं तो हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो भी एक चीज हमारे लिए एक अजूबा ही है, चमत्कार ही है, जिस चमत्कार की हम बात कर रहे थे। तो
इसी तरह से धर्म बने। किसी ने कुछ सोचा कि भाई मैं समाज में ये चेंज लेके आऊं, उन्होंने इस्लाम बनाया। समाज में मैं ये चेंज लेके आऊं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी बनाई। लेकिन उनके पीछे भी तो किसी ना किसी की टीचिंग रही है ना। उनके पीछे भी उन्होंने एक उनको, जैसे कि हम कहते हैं श्री राम अवतार हुए, है ना। हर धर्म में कहीं ना कहीं कोई अवतार हुए। हर धर्म में कोई ना कोई अवतार है जिसने अपनी कोशिश से हर चीज अच्छी करने की कोशिश करी। तो मेरे हिसाब से हर धर्म में सब कुछ अच्छा है। मैं कहता हूँ हर धर्म अच्छा है और हर धर्म कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाता है और हमें रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बात रहती है गलत चीजों की, तो सनातन में भी बहुत सारी त्रुटियां मौजूद हैं, बहुत सारे अंधविश्वास मौजूद हैं। ठीक है, अंधविश्वास हमारे धर्म में भी, अंधविश्वास बाकी धर्मों में हो या ना हो, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ कि कमियां हर जगह होती हैं और खूबियां हर जगह होती हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार था और इसमें पूरे पॉडकास्ट में किसी भी धर्म को आहत करने के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है, बल्कि पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की बात कही गई है। और किसी भी धर्म को ऊंचा दिखाने की बात नहीं कही गई है, बल्कि ये बताने की बात कही है कि हाँ, क्रिएटर इज वन, गॉड इज वन। जिसको भी हम पॉजिटिव समझते हैं वो हमारे लिए भगवान है। आप चाहे उसको किसी भी धर्म में देख लो, आप किसी भी शक्ल में देख लो, किसी भी रूप में देख लो, आपका भगवान वही है जो वन है, जो पॉजिटिव है। बस इतना ही आज के पॉडकास्ट के लिए। और बहुत ही शानदार पॉडकास्ट था। आपको ऐसे पॉडकास्ट, जैसे कि इनकी रुचि पॉजिटिव एनर्जी पे बहुत ज़्यादा थी, अगर आप चाहते हैं इसका एक पार्ट 2 आए और ऐसी कहानियां आपके पास में और आए, कहानियों के साथ में ऐसे डिस्कशन भी आपके साथ में आए, जैसे कि आज डिस्कशन भी था अच्छा खासा तो डिस्कशन रहा है। ऐसे अगर डिस्कशन भी आए तो इसके लिए आपने कमेंट करना है, प्यार देना है। द रियल रिसर्च को भी आपने सब्सक्राइब करना है और प्यार देना है। और उसमें भी आप अगर कहेंगे तो रियल रिसर्च की टीम के साथ में हम अगेन पॉडकास्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जैसे इनका एक रुचि है तो इनको वो प्लेसेस दिखाएंगे और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझाने की कोशिश भी करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।